मैं उनको पूछे, वहाँ भी जाकर मैंने उनको मारा, वो लड़की को भी मैंने उल्टा सीधा यही करते काम अगर आपको धंधा, क्या यकीन करते नहीं यही करते, इधर मतलब जाओ ऐसा उधर मतलब वो जाओ। लड़की सिम कार्ड दे रही अच्छे है घर के लड़के काम धंधा ये सब नहीं करते। मतलब औरत तो कुछ भी करने देने का। अगर मैडम इतना तुम करेंगे हाथ तो तक उसने नहीं छोड़ करता दी ना, मुझे तुम कुछ तो पता नहीं लाके चलता। सोए घर में। तो भी मैं मेरी तो बच्ची बताया, मैं मेरे तो को तो आपको पता ही बताया, नहीं मैं तो मारती आपके था। घर पे भी लेके आया। घर मैंने पे मेरी तो औरत को औरत बताया, औरत औरत को बोलेगी उसके तो घर पे कोई लेके नहीं गया। बैठेगा। हालांकि ऐसा नहीं कि मैं छुपाया, दोस्त की औरत बोल के तुम तो रखते हो, पर आपके घर हम पे ऐसा तो नहीं करे ना। ये भी तो बोल सकते थे मेरे दोस्त के फिर तुम तो शक करे मेरे भाई के बच्चों पे, मेरी जो बहन 3 जन से बात करते हैं मेरे को बता के कर सकती थी ना। मैं तो बता के रखा ना तो घर से। फोन करे, मैं चलो मैं मानती मेरी बेटी ने गलत करी, फोन कर लेकिन जब तुमको फिनाइल लाके पीना सोए तो उसने उसका क्या ये है। जिस टाइम उसने फिनाइल पीना उस टाइम मुझे मतलब मेरे से ज्यादा मतलब ये चिल्लाते इनको मोबाइल देके, तो वो गलती करे नहीं देना चाहिए, तो इतना बड़ा सब काम करे। जो हाँ, उसकी तो साली वही है बोले ना। साली, मेरी साली मोबाइल में इसको बता दी कैसा सब गंदी पिक्चर देखने का, कैसा वीडियो बनाने का। मैं स्मोक करता हूँ, इसको पसंद नहीं। जो लड़के से सऊदी में बात करती है हम वीडियो लोग कॉलिंग इनको में बोलते स्मोक थे करके नाइट बात नौकरी करता है। मत करो। क्यों नाइट नौकरी करते थे, 1 महीने का टाइम लिए थे। मेरे को 2 बात का पछतावा है, मेरी गलती है। जो मैं नाइट काम करता था अपनी औरत को टाइम नहीं दे पाता था, मेरे पास पैसे नहीं थे। ये 2 गलती में मार आज तक पैसे कौन से आए। जब पैसे थे जब बरोबर शादी करा पैसे आते तो मैं गाड़ी शादी लेके नहीं जाते करना थे। था। जब पैसे थे जब मतलब मैं अच्छा था। उनकी एक आदत है, मैं मानता हूँ, मैं रहूंगा तो जो इनके दूसरे मतलब बहन के आदमी उनके सामने मेरी बुराई, मेरे सामने उनकी बुराई। हालांकि मैं ये देख चुका हूँ इनके हमारे बहन जो हमारे बेवड़ा है, बहन चीटा है, पूछेगी मतलब गाली मेरे सामने जल्दी आकर। ये आदत तो इनकी मेरे को अच्छा, पता है। अभी मैं क्या बोल रही हूँ सुनो, अभी तारीख का टाइम भी हो रहा है, ठीक है। तुम क्या चाहती हो? अभी मुझे मेरी बच्ची चाहिए, अभी मेरी दवा चालू है, मैं अभी तक कुछ बोल नहीं सकती। अभी मैं वो मेरी बीमार है तो बच्ची बच्ची के को ऊपर क्या असर होगा। कुछ नहीं, हम लोग संभालेंगे। वो बच्ची के बिगड़ उसको ना बोलिए बच्ची हजम बीमार होगी थी, ना बच्ची कुछ जिस नहीं। दिन आपको बताया फोन करके, बच्ची बीमार थी। बच्ची ने रो के इसको फोन करी कि अम्मी मेरी तबियत खराब है। बच्ची ने फोन कट करके क्या पापा बोलती मेरी भी है, हालत बापू को नहीं जता के थी छोटे जाने की, मेरी भी हिम्मत नहीं थी। हिम्मत नहीं थी मैडम। यहाँ पर 2 बार आ हम वही गई। दवाखाने ये से सोचो आके यहाँ पर बैठे 2 बार थे। ये कैसे आ गई। दवाखाना ये घर से इसको बाजू घर में जाने की ताकत नहीं रहती लड़की को, और यहाँ से मतलब यहाँ पर 2 बार कैसे गया। मैं उस दिन मोबाइल में लिख के रखा था कि मतलब ये बात मैं यहाँ पर बोलूंगा। सो ये घर से ये घर जाने की ताकत नहीं रहती लड़की को, और यहाँ से यहाँ तक आ सकती हो। देखो तो मेरी बात सुनो, मैं तुम दोबारा बच्ची को लेकर आओगे, समझ में आया? बच्ची 2.5 साल की है, वो समझ सकती है माँ और बाप दोनों को। ये तो बिल्कुल मना करती है उसके पास। हाँ, वो महसूस कर सकती है कि माँ कौन है बाप कौन है, पहचान सकती है। बच्ची किसके पास जाना चाहती, क्योंकि अभी हमने 2 दिन पहले ऐसा हुआ कि 2 बच्चे थे, तो लड़का जो है वो बाप के पास गया और लड़की जो है वो माँ के पास गई, ठीक है। तो वो बच्ची जिसके पास तो ये भी पता है कि बच्ची का मतलब अभी टीवी का मतलब इलाज चालू है, तो आगे मैं भी देखूंगा बच्ची का इलाज चालू है, कहीं से मैं चालू है, इनको तो पता है। तो आगे ठीक है मेरा भाई, देखो मौका दो, बच्चा जिसके मौका है। आपको क्या बोलूं मैं, अब्बू परेशान होकर नहीं जाना तो अब्बू खुद आ गए। अब्बू खुद परेशान हो, सब पूरे घर अब वाले अपने भी हार बच्चों को मांग भी रहे हैं। लेकर आइए साथ। सब हार मांग रहे हैं ना, कितना इनको बोलेंगे कि आ जाओ। मुझे बोले क्यों इसके इतना पीछे पड़ा है, जब वो नहीं आ रहे तो क्यों इतना पीछे पड़ा है। अब वो नहीं रहना चाह रही है तो क्या कर सकते हैं? और मुझे तो छोड़ना नहीं, वो नहीं जाना चाहते तो मैं क्या बोल सकता हूँ उसमें भी। और मेरी बच्ची के बिना तो मैं भी नहीं रह पाऊंगा। एक बार जिंदगी को मौका दो। 3 साल हो गए मेरी लड़की को, एक दिन कभी उसके बिना रही नहीं है वो। अपनी माँ के पास 1 महीना पता नहीं कैसे रहे, मेरे को आज तक यकीन नहीं हुआ। जिस दिन सुनील की थी, उस दिन एक दिन खाली थी। भाभी के वहाँ अकेले, ये भाभी के उनको वहाँ नहीं सोचता है कि वहाँ रख रहा है यहाँ रख रहा है, कि आके मैं आपके बच्चे को देख लो। उनको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि भेज दो मैडम। यहाँ पर जाने के बाद जितने भी सब भड़काने वाले, कोई इनको समझाने में ठीक है चलेगा। तुम लोग का वहाँ रहते थे, हम क्या इनको ये पता है मैडम, तुम लोग थोड़ी साथ में रहते। माँ का सहारा है तो माँ मैडम इनको ये पता है कि मैं यहाँ रख रहा हूँ वहाँ रख रहा हूँ, परेशान हूँ, पर आके मतलब खुद देख नहीं पा रही। हम लोग खुद देख रहे हो कितने मैं परेशान काम नहीं हैं। रहता, मुझे कुछ तकलीफ नहीं, मेरी बेटी क्या छोड़ करती दिए। रहेगी। क्या नाइट में छोड़, जब इतना बोलना था नाइट का काम नहीं छोड़ा तो अभी क्यों छोड़ा, अभी तो कितना संभाला ना नाइट में। जरूरी है कि नाइट या डे से मतलब मतलब क्या है, मेरी 2 गलती है, मैं उसको टाइम नहीं दे पाता था, और मेरे पास पैसे का टाइम नहीं आपको पछतावा हो रहा है आज। और हो सकता है जो उसने गलत कदम उठाया वो 3 लड़के से बात करके इसी वजह से उठाए लेगी, क्योंकि मैं उसको टाइम नहीं दे पाता था, पैसे नहीं दे पाता था। और जो लड़के से बात करती थी उसको मतलब यही बात बोलती थी कि कुछ पूरा नहीं करता है, गाली मतलब मुझे गाली दे के ही बात करती थी। जो लड़की से मतलब सिम कार्ड थी उसको भी मतलब गाली देती थी। मतलब आप वो एरिया है वहाँ पर, मेरे घर के बाजू में, आप किसको भी भेजिए मतलब आप पूछ सकते हैं मतलब कितना मतलब वहाँ पे बवाल कर रहा था इसको लेके जाके। वहाँ पे आजू बाजू में सब इसको बोल रहे थे कि मतलब तूने 3 साल की लड़की है, तू मतलब ऐसा कैसा कर दी। और जो लड़की से मतलब बात करती मतलब दोनों में प्लानिंग हो गई थी भागने का, तू भाग जा चले जा। जो सऊदी में जो लड़का ना, दोनों की मतलब शादी फिक्स होने की मतलब बात हो गई थी। इसी के लिए हम लोग शादी करके दिए ना, जब इसे बात पहले करने करते थे हम लोग, क्यों करे थे आपके साथ में करने शादी? का रहता तो मैं कपड़े ला जाती।
आपको लगेगा 2-3 लड़के सबको भी भेजना चाहिए एरिया में, वो जहाँ पर हमारे से मैंने भी तो प्यार से ही शादी करी, अब तो मैंने शादी करके दी। कौन सी मैंने अरेंज नहीं करी, लव मैरिज ही करी, 8 साल हो गए। बाकी तो काट दो, आपका एड्रेस बाकी तो काट दो। मानपुर महाराष्ट्र का। बाकी कुछ भी नहीं याद काटने, जो तुम सब काटो। और ये बात मानपुर में किसी को नहीं पता है, सिर्फ घर वालों को पता है, बाकी जहाँ पर मैंने झगड़ा करा था वहाँ पे आज 5-6 घर थे, वहाँ पे सब पूछ सकते हैं मैं झगड़ा किया था नहीं किया था किस वजह से। नगर मानपुर महाराष्ट्र का पिंपलेश्वर चाल, पिंपलेश्वर। और जो जिरानी की बात करें नहीं पहचानते, हालांकि तुम एरिया में पूछ सकते हो, इनके एरिया में चौल रूम नंबर 4 नंबर 1। तो पहले शादी इनके साथ में लगी थी, पर वो लड़के का खुद का घर था नहीं, इसके लिए कैंसिल कर देना। अभी क्या बोलते हो, लड़के को पहचानते नहीं। सब पहचानते, सब पहचानते हैं। वही तो वही तो कर लेते हमारे पहले। रिश्तेदार हमारे नहीं। साथ 3 साल प्यार करके 5 साल हो गए नहीं शादी करके। 6 महीना दोनों बहनों फोर्स करा मेरे को, भाईजान शादी हाँ। करो, मेरी बहन धोखा नहीं देगी। अच्छा, अच्छा ठीक है, अभी देखो तुम कब आ सकते हो बेटी को लेके? मैं तो जुम्मा के दिन मेरे को टाइम रहता है, जुम्मा मतलब देखना पड़ेगा मेरे को, मीटिंग में जाना क्या करना। ठीक है, जुम्मा के दिन आइए, नेक्स्ट जुम्मा। ओके, आज जुम्मा है तो नेक्स्ट फ्राइडे आप बच्ची को लेकर अब वो आइए। बेटी उनके पास जाना चाहिए, तो अब मैं क्या करूँ? बेटी के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा मैडम, मुझे वो बेटी उनके पास ही रहती है। उनको पता है ये बात, छोड़ दो, सही में बोल रही थी, छोड़ उनको दो। पता है ये बात कि मेरे को रहने का पैसा। तुमको बच्चे की इतनी मोहब्बत है तो तुम जिद नहीं छोड़ सकती। एक मौका जब वो बच्ची के लिए तुम्हारे साथ गलती थी, माफ कर रहा है। ये बेटा थोड़ा सा छोड़ मेन जिम्मेदारी लेके नहीं कुछ बाकी नहीं मैंने करेगा। बहुत तकलीफ झेली। पहले मैं अपने मायके में भी इतनी तकलीफ झेली। मेरे अप्पा नहीं है, मेरी अम्मी कैसा कैसा करके हम लोग को पाले, इतने धूमधाम से शादी करी, मैंने प्यार से शादी करी, फिर भी मेरी अम्मी ने कैसा करी। लेकिन ये आदमी मेरे को अभी भी सुख नहीं देता, तो मैं क्या करूँ? मेरा अप्पा नहीं है, मेरा अम्मा का इंतकाल 13 साल से हो गया। मेरी 2 गलती मैंने माना था, अपनी गलती अभी तक नहीं मानी। मेरी गलती मैडम क्या थी, बाद में अगले जुम्मा को रखेंगे। मेरी गलती क्या थी मैडम, जो मैंने मेमोरी कार्ड डिलीट मार दिया था, ठीक है। 6 महीने से मैं मेमोरी कार्ड सुन सुन मुझे चिढ़ आ रही थी। मेरे पास है ना, हाँ मैं गाली गाली दिखाती जरा गाली थी, उसको बताने बोले, मैं गाली क्या वजह से दिया उसमें रिकॉर्डिंग है। ऐसी गाली देते हैं। हाँ मैडम याद है गाली उसको। के ऊपर ही हम लोग नहीं मैडम आप ये बात करिए, उनसे मेमोरी कार्ड मंगाइए, मैंने बहुत गाली दिया उसमें, मतलब क्या वजह से दिया वो बोल रही थी गाली क्यों। आप मेमोरी कार्ड मंगा लीजिए। तुम आज के बाद जिंदगी में इसको करना चाहिए। नहीं उठाऊंगा मैडम, अगर वैसा काम आप ही सोचिए, जब ऐसा 2-3 महीने से मतलब मोबाइल छुपा के यूज करे मेरे पीठ पे, अगर मुझे मिलेगा तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पता है इसकी हालत खराब है, इसलिए मैं मारते नहीं, मैं उसको गाली देता हूँ। चलो आपसे भी गलती हो गई, उनसे आप भी यकीन नहीं गलती करोगे हो मैडम, मैं इसको पहले मार के बोलता था घर पे काम कर, आप यकीन नहीं करोगे, मैं इसको मार के बोलता था घर पे काम गई। कर, है ना वो अपनी पर अभी उसकी ऐसी हालत है ना, पर मैं घर वाले से घर वाले से काम नहीं तुम करूँ। लोग ऐसा थोड़ी ना करेंगे, मुझे वो नहीं तुम चाहिए, लोग मेरी बेटी के साथ में मेन गलती चाहते ही खाली नहीं वो उनका छोटे घर। मुंडे के साथ कुछ भी ये कर बस दो जैसे मैडम, बकरी कुछ भी कर दो, कुछ बस नहीं वो करेंगे। मारे तोड़े कुछ भी कर यहाँ पर गए। मन करते हैं। अगर सास बोल दिए मैं तुझसे बात बंद, मैं कुछ नहीं करा, मैं कुछ नहीं करता, जो भी ले रहे तो आदमी को बुरा नहीं लगेगा। वो नहीं समझता कि बड़े घर में रहो सबके साथ मिलकर। मतलब आदमी की कुछ इज्जत ही नहीं है मैडम। इनके घर पे जब गया था मैडम मैं, मेरे एक रूम में जो 3 भाभी इनके घर पे मैं गया था, कोई नहीं है, घर खाली है। खाना अगले खाने जुम्मा आओ, आप बच्चे को लेकर आना और शाम को 4 बजे आना। 4 बजे मतलब शार्प 4 बजे जुम्मा पढ़ के 4 बजे आप लोग आइए, ठीक है? फिर बच्ची लेकर आइए आप बच्चे को, उसके बाद ऑफिस उसके बाद वहीं पर सुनेंगे, ठीक है? चलो जाएगा। हाँ फोन करो, मेरे पास जाना ही था। हाँ तुम दोनों सोचो, अच्छे से सोच लो जो है। चलो आपसे भी एक गलती बार हुई है, मौका उनसे दो। भी गलती हुई है। मैं तो मैडम मैं कितना दिन देगा, मैं तो अभी ये सोचा था कि ये जुम्मा के दिन मैं इनकी मुमानी के पास जाऊंगा, क्योंकि उनकी मुमानी को कुछ भी नहीं मालूम कि हम लोग इतना 1 महीने से अलग है। मैं सोचा उनसे जाके बात करूंगा, थोड़ा समझ है जाइए सही जाके है, बात कीजिए। पर मुझे खाली बिल्डिंग पता, उनका नाम नंबर नहीं, खाली उनका मोबाइल का नंबर नसीब, दो नाम उनको नंबर कुछ भी नहीं पता। आप दे दो मेरे को उनका नंबर, दे दो नंबर दो मोबाइल मानी का। का, उनको बोलिए देना। अरे पर वो सबके पास जाएंगे तो उसकी अम्मी और वो ही मानना तैयार नहीं है, तो उनका किसी के पास जाके क्या फायदा हो रहा है? आपके सामने ही इनकार कर रहे, तभी क्या बोले? मैडम आप यकीन करो, जिस दिन हमने परीक्षा सुनी थी ना, उस दिन आप इसकी तकलीफ निकाले, आपको मालूम है, तो शादी तोड़ना कोई मामूली बात है, खेल है। सुखी नहीं है जब बेटी को इतना दुख है, तुम अरे दुख भी रहता है, दुख भी आता है, जरूरी नहीं कि खुशी रहती है, कभी कभी दुख भी आता है। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे भाई लोग कितना भाभी को मारते हैं, तोड़ डालूंगी, मेरे भाभी लोग को कितना मारते, तो ऐसा थोड़ा ना इधर आदमी लिखवा को के छोड़ लूंगी मैं, मैं यहाँ तक मैडम ये भी बोला इनकी कुत्ती को 1 महीना साथ में रखो, लिखवा के लूंगी मैं उससे। 1 महीना में अब साथ में उसने रखो, बोला जिंदगी में नहीं था। मेरे पे हाथ उठाए, टांग तोड़ डालूंगी मैं उसकी।
तो उसकी भी गलती मैं घर पे गई तो भाभी क्या बोलते हैं मैं बोलना नहीं बोले मैं खुद करता है फोन कर बिना मैं बोले घर पे गई इनके घर पे गई मेरी बेटी से मिलने के लिए तो क्या बोलते कि ये बोले बोलना मत बोले क्या गुड्डू को कि तुम लोग मैडम बड़े घर पे आ सकते ना, जो घर में मतलब रहते वहाँ पर आ सकते ना, कभी नहीं आए, इनके मुझे घर पे कभी फोन नहीं आया। हम लोग का 3 घर है, एक में पूरी फैमिली रहती है, एक में इन लोगों को खाली सोने के लिए दिए, इधर आके पकाओ खाओ सब, खाली सोने का अलग। तो इधर से इधर में एक ही दीवार है, यहाँ से निकलने का ऐसा बोले तो इतना आने की हिम्मत नहीं है। और माँ बोलती कि अकेले रूम में छोड़ देते। मैंने यहाँ पे ये भी बोला था, आपकी बात दिखेगी, वो घर में पड़े रहेंगे तो कोई दुख तकलीफ दिखेगी, मार रहे तो कैसे पता चलेगा। आपकी बात मैंने ये भी बोला था। आओ यही रूम में रहो, तो हम लोग देखें यहाँ कैसा मारता है। तो आने को तैयार नहीं, ऐश करने का ना दूसरे रूम में, इधर ऐश करने नहीं मिलेगा। वो माँ नहीं सिखाती, बोलने को बहुत बोलते थे। सिखाते हम लोग सुनिए मैडम, क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे वो रूम में 3 भाभी रहते थे मेरे। जब पासिंग वाले सब एक ही साथ में रहते हैं। शादी क्यों करके एक रूम में 3 भाभी रहते थे, अभी एक अकेली सोच सकते तो शादी से पहले उनको पता था वो कैसे है रहना चाहिए ना। 2 साल मैं कहने शादी से पहले सब पता था कि मैं कन्वेंट को भूल के रखा था, मेरे साथ में रहेंगे, अच्छे से रहेंगे तो मैं अच्छे से रहूंगा। अब देखा हुआ घर, देखा हुआ फैमिली, अंदर कोई घुस के नहीं देखता था, रहने के लिए देखो कोई दुख तकलीफ देखो। मैंने मैडम ये भी बोला, एक मिनट में अपने भाई से जब तुमने मानपुर में रो के बहस की तो मैंने नहीं समझाया था, वो दिन आते दिन आते तुम तो चुप ही बैठो। हाँ, शुरू से अभी तक नहीं समझाया था। मैडम मैंने ये भी बोला, एक महीना तो अपने छोटे भाई को लेके रहे घर में, अगर कुछ होता है तो तेरा भाई आके बताएगा। नहीं, अपनी फुप्पी को लेके रहे 1 महीना साथ में मेरे घर में, वो तक भी बोला हूँ, डायरेक्ट नहीं। अभी आप ही बोलिए। बोल रहे किसको भी आके कुछ तकलीफ है तो बोलना, तो करना चाहिए। आप लोगों से कौन कौन डायरेक्ट ये रोजा कौन-कौन है आप? क्या बोल रहे, ये फोन करके वहाँ से, ये फोन करके वहाँ से बोलते नहीं रुकने का, आ जा। तो क्या बोलते तेरा बाप भी आ जाएगा तो नहीं लेके जाता। आप यकीन न करेंगे, लेकिन तू रहने क्यों नहीं तैयार है भाई? मेरे को नहीं रहने का, मेरे को बोल रहे- तकलीफ है, मेरी अभी इंजेक्शन चालू है, गोली चालू है मेरी इधर। मेरे घर बैठे भी होता है, घर बैठे भी होता है मैडम ना। जब मैं चूल्हा भट्टी के लिए बता सकता हूँ, 4 साल से बात कर रहा हूँ मैं, 4 साल पहले मैं इलाज कर रहा हूँ, भाई का नाम करा के तो मैं दवाखाना में रहता था। मेरी माँ के घर एक दिन भाभी को भेजे, दूसरे दिन कभी फोन करके बोलो घर पे आके झाँको तो आके झाँकते नहीं हो। हॉस्पिटल औरत फोन करके रोती थी कि आज त्योहार है, कभी झाँकने नहीं आते थे, झगड़ा रहेगा अलग करने बरोबर आते। रोज दिन औरत बोलती थी फोन करके आज त्योहार है घर पे आ जाओ, कभी नहीं आते थे, झगड़ा करने के आते नहीं तुम्हारे में। देखो तुम्हारा इलाज ये कराया नहीं है, ये पेपर झूठे हैं। कोई इलाज नहीं है, आगे पेपर आओ चेकअप हर महीना मतलब मुझे घूमने जाते थे क्या 4 साल से? हर महीना मतलब मेरे को चेकअप कराने जाना पड़ता है। किसके साथ जाते थे? मैं ही लेके जाता था ना 4 साल से, तो अभी नहीं लेके जा तो लेके ही जाना सकता। टीवी का इलाज तो मैडम घर पे आता है ना, सब बोले थे, मैं इनको भी बोला था टीवी का इलाज जो भी रहेगा घर पे सब आके लोग देके जाके 1 महीने का मेडिसिन। अभी अपना कॉन्टेक्ट नंबर देते, जो भी प्रॉब्लम रहेगा इनको कॉल करने का। नहीं डायरेक्ट लाने का पता डाल दूंगा। इतना आपके बात भी जो बोले ना, मतलब मैंने बोला कि हाँ तू क्या तेरा बाप देगा तो बच्चे नहीं दूंगा। मैंने अपने दोस्त को बोला, अहमद जब घर से जब निकली ना, हालांकि काफी बुलाने का भाई है मेरा, भाई है मेरा, भाई है मेरा। कोई नहीं भाई एंड टाइम पे जब फीमेल कितना हो जाया था मेरे सामने। आपका भाई से रोजा कौन है? आप भी रोजा। तो जिस दिन झगड़ा हुआ था मैडम, तो मैंने अपने दोस्त को बोला था मैं भी मेरा औरत इतनी मिला तो मेरी लड़की को मैं दे दूंगा, कि इसका हालत मतलब मेरे से भी देखी नहीं जा रही थी, मुझे पता है इसके बिना नहीं रह पाती। तो जैसे घर से बाहर निकली तो क्या बोलती है, देख लेना 2 दिन के अंदर मेरी बेटी को लेके जाऊंगी। ऐसा डरा कि तो बच्ची को ये कर मैंने बच्ची के चुका तेरा बाप देगा नहीं दूंगा। मैं अपने दोस्त को बोला था मैडम कि मैं अपनी बेटी को मैं दे दूंगा किसके साथ। रिक्शे में बैठ के तो भी मैंने फोन करा, रिक्शे में बैठने के बाद मैंने उसके भाई को फोन करा, किधर से तुम लोग आओ मेरी बेटी को लेके जाओ। चले मेरे को बात, मतलब मेरी बेटी को लेके आया हूँ, ऐसा बोला ना आदम को, चले मेरे को बात नहीं करने का। ऐसा नहीं बोली मैंने। मैं अपने घर से लेके 10 मिनट तक पटरी तक बच्ची से आया। क्या बात करूँ, मेरे को उसको देख के मेरे को रोना आ रहा था, तो मैं क्या बात करूँ उसको। हेलो, वालेकुम सलाम। इनको बोल दीजिए, मेरे को नंबर देने बोल दीजिए इनको मैडम। किसी का नंबर क्यों देने का? अभी बात करो ना वापस से, नहीं वो नसरीन आपा से बात क्यों नसरीन से करेंगे। बात करने का? मैं मेरे खाने वाले का नंबर क्यों दूं? किसकी डिस्कशन है? जब मैं खुद राजी नहीं हूँ तो वो लोग क्या करेंगे? तो वही तो बात है, तुम राजी रहोगे तो औरत का कोई मतलब नहीं अच्छा, है, मैं क्या मतलब वो बोल राजी रही हूँ, रहोगे तो मेरी रहेगा। बात सुनो, इफ्तारी का टाइम हो रहा है, 2 मिनट बचे हैं। अभी आप लोग एक बार सोच लो, जुमा के मैंने दिन, बोली थी उन्हें। हाँ तो जुमा के दिन मैं इसको मौका दे रही हूँ सोचने का। बेटा एक बार है ना जिंदगी का सोच ले, शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, दोबारा है ना लड़की कोशिश करती रहती है, लेकिन वो सिर्फ सेटलमेंट करने की कोशिश मोबाइल लेने के बाद ही मैंने इसको मैडम बोला, जो आप लड़के से चुप तो हो बात जाओ, करी है, मैं कुछ शादी कर मैं लूं। खुद चुप हो जाओ। इनफ इज इनफ।
तुम फ्राइडे के दिन बच्चे को लेके 4 बजे इधर आना है, समझे? अजान हो गई।